नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित कुछ आवश्यक एवं सामान्य बातें करने जा रहे हैं। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के संस्कृत विषय के निर्धारित सिलेबस के अनुसार एवं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए द्वितीय सेमेस्टर एवं बीए चतुर्थ सेमेस्टर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित सिलेबस के अनुसार हम संस्कृत अनुवाद एवं संस्कृत शिक्षण से संबंधित इस वीडियो नंबर 3 में अर्थात तृतीय भाग में कर्ता और कर्म कारक का विस्तारपूर्वक वर्णन एवं प्रयोग करने जा रहे हैं। पंचम पाठ है कर्ता कारक। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। क्रिया दे करन वाले ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿਭਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਾਰਾਂਤ ਪੁਲਿੰਗ देव शब्द प्रथम विभक्ति है देव की। देवै देवौ देवा। यहाँ पर हम जो अब कर्ता को करने जा रहे हैं तो इसमें ये बात अब हमें जो है शब्द रूप को हमें अब करना होगा। अब जैसे देव शब्द है तो देव में क्या पड़ता है? देवै देवौ देवा। देव शब्द का जो एक वचन है उसमें ये विसर्ग पड़ जाती हैं। ये जो बिंदियां सी है ना, ये इनको विसर्ग कहते हैं। देवै, फिर इसके ऊपर देवौ मतलब औ की मात्रा आ जाती है द्विवचन में, और यह है देवा। आ की मात्रा पीछे ये विसर्ग, इसको ये जो है ना इनको विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग। देवै देवौ देवा। ये जो विसर्ग है ना ये आधे है की आवाज आती है। अब जैसे ये लिखा है देव और ये है देव। देवै देवौ देवा। देवै देवौ देवा। इसका अर्थ होता है देवै का मतलब एक देव। देवौ मीन दो देव। देवा का अर्थ होता है बहुत देव या सब देव। देवै देवौ देवा, एक देव, दो देव और सब देव। अब इसके बाद में हम पठ धातु हम पहले पाठों में हम कर चुके हैं। वहां पर हमने पठ धातु को पूरा किया था। पठती पठतै पठन्ति, पठसी पठतै पठत, पठामी पठावै पठामै। तो हम यहाँ पर इसमें सिर्फ प्रथम पुरुष की ही जरूरत पड़ेगी। पठती पठतै पठन्ति। पठती का ये जो पठती है ये एक वचन में पढ़ता है और द्विवचन में ये पठतै, बहुवचन में पठन्ति। यहाँ पर इस पाठ में हमें मध्यम पुरुष की और उत्तम पुरुष की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका कारण ये है क्योंकि जब हम कहते हैं ना देव पढ़ता है तो हमें जो है ना देवै पढ़ती। दो देव पढ़ते हैं, देवौ पठतै। देवा फिर आ जाए यदि बहुदेव पढ़ते हैं तो बनेगा देवा पठन्ति। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये प्रथम पुरुष को ही हमने ये किया है। देवै पठती, देवौ पठतै, देवा पठन्ति। तत्पश्चात हम और आगे बढ़ते हैं। ये आगे है गम धातु। ये भी हमने इसका पूरा का पूरा गम धातु भी हम पहले कर चुके हैं कंप्लीट। तो वहां पर हमने किया था ना गच्छति गच्छतै गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतै गच्छत, गच्छामि गच्छावै गच्छामै। पर हमें यहाँ पर सिर्फ उसके प्रथम पुरुष की ही आवश्यकता है। गच्छति गच्छतै गच्छन्ति, गच्छति गच्छतै गच्छन्ति। इसके बाद में बद धातु। बद धातु भी वहां पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। वहां पर हमने पढ़ा था ये बद धातु को। बदती बदतै बदन्ति, बदसी बदथै बदथ, बदामी बदावै बदामै। पर यहाँ पर हमें सिर्फ प्रथम पुरुष को ही बस याद करना है। यहाँ पर बदती बदतै बदन्ति। अब हमें जो है इसके सेंटेंस बनाने अब शुरू कर देने, वाक्य बनाने हैं। उदाहरण वाक्य यहाँ पर दिया है देव पढ़ता है। अब है देव यदि अकेला है देव है तो इसके साथ में हमने वो है पढ़ता, देवै पढ़ती। देवै पढ़ती।
अब दो देव जाते हैं, दो देव जाते हैं। अब दो देव में देवऊ, अब जैसे हमने ये किया था ना, देव देवऊ देवा, एक देव में ये देव है, दो देव है तो देवऊ, और ज्यादा हो तो देवा। तो उस हिसाब से हमने ये किया है देवऊ गच्छते। अब है सब देव बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा सब देव का, देवा, बोलने की है वदंती। यहाँ पर तीन धातुओं का प्रयोग हुआ है। अब यह पठ का पठती, जाना जो गम धातु है गच्छते, बोलना का वदंती। ये हम पहले लेसनों में, पाठों में हम ये कर चुके हैं। तो मतलब जिन्होंने तो किया है कोई खास मुश्किल नहीं आएगी ये लेसन करने में। अब इसको करने से पहले, अब हम कर्ता कारक को करने से पहले हमें जो, जैसे हमने ये देव शब्द ये किया ना, देव देवो देवा, ऐसे ही एकारांत और शब्द होते हैं, उन पर हम थोड़ा सा आएंगे। अब जैसे आदमी है, आदमी की संस्कृत होती है नरः, आदमी की संस्कृत नर है। हाथी, हाथी की संस्कृत गज है। सुअर, सुअर की संस्कृत शूकर है। भैंसा महिष है। बिलाव बिडाल। सांप सर्प। ऊंट की उष्ट है। इसी तरह गधा है, गधे की संस्कृत गद्धव है। कुत्ता, कुत्ते की संस्कृत कुक्कुर है। भेड़िया, भेड़िए की संस्कृत ब्रिक है। रीछ, रीछ की संस्कृत रिछ। नेवला नकुल। मेंढक की मंडूक। शेर की संस्कृत सिंह। एक और तेज स्पीड से अब हम इसको पढ़ेंगे। आदमी की संस्कृत नर, गधे की संस्कृत गद्धव, हाथी की संस्कृत गज है, कुत्ते की संस्कृत कुक्कुर, सुअर की संस्कृत शूकर है, भेड़िए की संस्कृत ब्रिक है, भैंसा, भैंसे की संस्कृत महिष है, रीछ की संस्कृत रीछ, बिडाल, बिलाव की संस्कृत बिडाल है, नेवला नकुल है, सांप की संस्कृत सर्प, मेंढक की संस्कृत मंडूक, ऊंट की संस्कृत उष्ट, शेर की संस्कृत सिंह। उसी प्रकार और शब्द हैं। बंदर, बंदर की संस्कृत बानर है। बकरे की संस्कृत अजय, पशु की संस्कृत मृग, घोड़े की संस्कृत अश्व, लोग की संस्कृत लोके, हिरन की संस्कृत हरिण, बैल की संस्कृत वृषभ, भेड़ की संस्कृत मेष। एक बार और तेज स्पीड से इनको पढ़ेंगे। बंदर की संस्कृत बानर, लोग की संस्कृत लोके, बकरे की संस्कृत अज, हिरन की संस्कृत हरिण, पशु की संस्कृत मृग, बैल की संस्कृत वृषभ, घोड़े की संस्कृत अश्व, भेड़ की संस्कृत मेष। अब हम कुछ उदाहरण वाक्य हैं जो बने हुए हैं उनको देखेंगे। अब जैसे है सांप सूंघता है, सांप की अभी हमने संस्कृत करके हटे हैं सर्प, और सूंघने की संस्कृत जिगर होती है। तो ये हमने पहले दो लेसनों में हमने पढ़ चुके हैं। तो वहां का क्या बनेगा, ये सर्प जिगरती। वहां घ्रा धातु था, घ्रा का आगे बनता है जिगर बनता है, जैसे पढ़ती पढ़ता पठंती की तरह चलता है। अकेला था, सांप अकेला है तो ये बन जाएगा जिगरती। यदि वहां सेंटेंस होता दो सांप सूंघते हैं तो सेंटेंस बनना था सर्पऊ जिगरत है। यदि होता सांप सूंघते हैं यानी बहुवचन है तो सर्पा जिगरंती सेंटेंस बन जाना था। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, सांप सूंघता है, सर्प जिगरती। बंदर दौड़ते हैं, बंदर दौड़ते हैं, बंदर की संस्कृत अभी हमने पढ़ी है बानर। तो बंदर ये बहुवचन में आता है, जैसे देव देवऊ देवा, ऐसे ये बना बानरा, बानरा धावंती। जैसे ना पठंती, पढ़ती पढ़ता पठंती, ऐसी दौड़ने की संस्कृति है धाव, तो ये क्या बन जाएगा धावंती, बानरा धावंती। हिरन देखते हैं, हिरन की संस्कृति है हरिण,
अब हिरन भी ये बहुवचन में यूज हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हरिणा, हरिणा पश्यन्ति। देखने के लिए धातु का नाम होता है दृश्य, आगे चलता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। जैसे ना पढ़ती, पढ़ता, पठन्ति, ऐसे ये बन गया हरिणा पश्यन्ति। ऊंट जाता है, अब है ऊंट जाता है, ऊंट की संस्कृति है उष्ट। ऊंट यहाँ पर अकेला ही है इसलिए उष्ट है। आगे जाने की होती है गम धातु, तो जब उसमें क्या बनेगा, गच्छति, जैसे पठती की तरह ही बना है, उष्ट गच्छति। ऊंट जाता है, उष्ट गच्छति। अब तेज स्पीड से एक बार और पढ़ेंगे। सांप सूंघता है, सर्प जिघरती। बंदर दौड़ते हैं, बानरा धावंती। हिरन देखते हैं, हरिणा पश्यन्ति। ऊंट जाता है, उष्ट गच्छति। और है सेंटेंस, लोग पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं। लोग की संस्कृत लोक, तो ये क्या बनेगा, लोका पठन्ति, लोका पठन्ति। दो बकरे ठहरते हैं। अब बकरे की संस्कृत अभी हमने पढ़ के हटे हैं अज, तो द्विवचन है यहाँ पर, दो बकरे ठहरते हैं। जैसे ना देव, देवऊ, देवा, देवऊ, ऐसे ये क्या बना, अजऊ, अजऊ तिष्ठतः। स्था धातु है ये, तो उसमें क्या बनता है, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तो ये क्या बना, तिष्ठतः, अजऊ तिष्ठतः। पशु भागते हैं, पशु भागते हैं। पशु की संस्कृत अभी हम पढ़ के आते हैं मृग, पशु को कहते हैं मृग, तो ये क्या बनेगा, पशु ज्यादा है ना, तो ये बनेगा मृगा धावंती, मृगा धावंती। घोड़ा पीता है, घोड़े की संस्कृत अभी हम पढ़ के हटे हैं अश्व, तो ये क्या बनेगा, अश्व पिबती। घोड़ा अकेला है ना इसलिए अश्व पिबती, एक वचन का यहाँ पर प्रयोग हमने किया है। बैल जाते हैं, अब बैल की संस्कृति है वृषभ, तो ये बहुवचन में क्या बनेगा, वृषभा। जाते हैं गच्छन्ति, वृषभा गच्छन्ति। भेड़ भागते हैं, भेड़ भागते, भेड़ की संस्कृति है मेष, और क्योंकि ये ज्यादा है इसलिए क्या बन जाएगा, मेषा धावंती। एक बार और तेजस्वी से पढ़ेंगे इसको। लोग पढ़ते हैं, लोका पठन्ति। दो बकरे ठहरते हैं, अजऊ तिष्ठतः। पशु भागते हैं, मृगा धावंती। घोड़ा पीता है, अश्व पिबती। बैल जाते हैं, वृषभा गच्छन्ति। भेड़ भागते हैं, मेषा धावंती। तत्पश्चात अब कुछ ये अभ्यास माला दी गई है, तो हमें इसमें ये संस्कृत अनुवाद करना है। अब सेंटेंस है, आदमी पढ़ता है, आदमी पढ़ता है, इसका हमें ये है सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर हमें ये सेंटेंस बना के यहाँ पर हमें लिखना है। अब नीचे ये हेल्प के लिए अब ये शब्द दिए हुए हैं। अब जैसे आदमी की संस्कृति है नर, अब आदमी अकेला ही है इसलिए ये नर ही आ जाएगा। जैसे ना देव, देवऊ, देवा, तो नर है। अब पढ़ने की पठ धातु दी हुई है, तो क्या अकेला ही है ना, पठती, तो क्या सेंटेंस बनेगा, नर पठती, नर पठती। दो गधे बोलते हैं, अब गधे की संस्कृत हमने पढ़ा है गर्धव, कहते हैं गधे को, गर्धव, और बोलने की होती है बद। अब गधे कितने हैं, यहाँ पर द्विवचन में प्रयोग है, तो ये क्या आ जाएगा, गर्धवो। जैसे देव, देवऊ, ऐसी दो मात्राएं यहाँ पर आ जाएंगी, गर्धवऊ बद तय, गर्धवऊ बद तय। जैसे ना पढ़ती पठतः, यानी कि यहाँ पे सिर्फ प्रथम जो है ना पहली लाइन का ही वह प्रयोग हो रहा है, प्रथम पुरुष का ही प्रयोग हो रहा है, तो गर्धवऊ बद तय। हाथी पीते हैं, अब हाथी की संस्कृत गज है, और पीने की होती है पा धातु का प्रयोग हुआ है, तो हाथी यहाँ पर ज्यादा है, तो क्या बनेगा, गजा। इसका ना गज शब्द का बहुवचन हमें गजा, जैसे ना देव, देवऊ, देवा, तो यह क्या बनेगा, गजा पिबंती। जैसे पठंती, पढ़ती, पढ़ते, पठंती, बहुवचन में हम पठंती यूज करते हैं, उसी हिसाब से ये बन गया पिबंती, गजा पिबंती। कुत्ता भागता है, कुत्ते की संस्कृत कुक्कुर,
कुत्ते की संस्कृति होती है कुक्कुर। भागता है, भागने के लिए धातु होती है धाव, तो उसमें बनता है धावती। अब कुत्ता अकेला ही है, इसलिए कुक्कुर धावती, कुक्कुर धावती। दो सुअर सूंघते हैं। अब सुअर की संज्ञा होती है सूकर। अब वचन द्विवचन है, तो यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग होगा शूकरौ। अब सूंघने की होती है घ्रा धातु, तो क्या बनेगा जिगरतः, शूकरो जिगरतः, शूकरो जिगरतः। इसके आगे है भेड़िए जाते हैं। अब भेड़िए की संज्ञा होती है ब्रिक, भेड़िए की संस्कृति होती है ब्रिक। अब ये बहुवचन में यूज होगा, तो क्या है ब्रिका, ब्रिका। अब जाने की है गम धातु, तो क्या बनेगा गच्छन्ति, ब्रिका गच्छन्ति। भैंसा ठहरता है। भैंसे की संस्कृति है महिष। ठहरने की होती है स्था धातु, स्था में बन जाएगा वो तिष्ठति, स्था का तिष्ठति, तो क्या बनेगा ये महिष तिष्ठति, क्योंकि भैंसा अकेला है ना, महिष तिष्ठति। दो रीछ देखते हैं। अब यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग है, तो रीछ की रिछ होती है, तो ये रीछो बन जाएगा, और ये देखने में पश्यत, दृश्य का पश्यत, दृश्य ऋषो पश्यत। बिलाव गिरते हैं। अब बिलाव का ये द्विवचन में क्या बनेगा बिडालौ, बिलाव का बिडालौ पत्तः, बिडालौ पत्तः। नेवला देखता है। अब नेवला की संस्कृति है नकुल, नकुल पश्यति, नकुल पश्यति। दो सांप दौड़ते हैं। अब सांप की संस्कृति है सर्प, सांप यहाँ पर दो है, तो इसलिए क्या बनेगा सर्पौ, सर्पौ धावतः, दौड़ने की होती है संस्कृत धाव, सर्पौ, सर्पौ धावतः। मेंढक बोलते हैं। मेंढक की संस्कृति है मंडूक। अब बहुवचन है, तो मंडूका, देव देवौ देवा, मंडूका बदंती, बोलने की होती है बद धातु, मंडूका बदंती। ऊंट जाता है। अब ऊंट की संस्कृति है उष्ट, उष्ट गच्छति, जाने की होती है ना, गम धातु है, तो गच्छति बनता है, उष्ट गच्छति। दो शेर पीते हैं। अब दो शेर, अब शेर की संस्कृति सिंह, द्विवचन है सिंहौ, सिंहौ पिबतः, पा धातु है, पा का उसमें बनेगा पिब, पिबतः, सिंहौ पिबतः। बंदर देखते हैं। बानरा पश्यन्ति, बंदर की संस्कृत बानर है, दृश्य धातु का अर्थ दृश्य में ये बनेगा पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, तो क्या बनेगा बानरा पश्यन्ति। अब हम इसको ही जो है कि तेज स्पीड से करेंगे। आदमी पढ़ता है, नर पढ़ती। दो गधे बोलते हैं, गधवौ बदतः। हाथी पीते हैं, गजा पिबन्ति। कुत्ता भागता है, कुक्कुर धावति। दो सुअर सूंघते हैं, शूकरो जिगरतः। भेड़िए जाते हैं, वृक्का गच्छन्ति। भैंसा ठहरता है, महिष तिष्ठति। दो रीछ देखते हैं, ऋषो पश्यतः। बिलाव गिरते हैं, बिडाला पतन्ति। नेवला देखता है, नकुल पश्यति। दो सांप दौड़ते हैं, सर्पौ धावतः। मेंढक बोलते हैं, मंडूका बदन्ति। ऊंट जाता है, उष्ट गच्छति। दो शेर पीते हैं, सिंहौ पिबतः। बंदर देखते हैं, वानरा पश्यन्ति। अब ये एक अभ्यासमाला और दी गई है। इसमें जैसे हमने ना देव देवौ देवा हमने किया था, वो पहले पढ़ा है, तो अब ऐसे ही यहाँ पर हमने क्या लिखना है, नर शब्द है, इसकी पहली विभक्ति हमें क्या लिखना है, नर, नरौ नरा। यानी जैसे देव देवौ देवा, देव के पीछे हमने विसर्ग डाल देते हैं, फिर देवौ और फिर देवा, ऐसे ये है नर, नरौ नरा।
उसी प्रकार मृग का मृग, मृगो, मृगा, मृग, मृगो, मृगा। सिंह, सिंहो, सिंहा। गज, गजौ, गजा। वृषभ, वृषभो, वृषभा। बिडाला, बिडालो, बिडाला। मंडूक, मंडूको, मंडूका। बानर, बानरो, बानरा। ये हमने ऐसे ये करना है। एक बार और देख लेते हैं। नर, नरौ, नरा। मृग, मृगो, मृगा। सिंह, सिंहो, सिंहा। गज, गजौ, गजा। वृषभ, वृषभो, वृषभा। बिडाल, बिडालो, बिडाला। मंडूक, मंडूकौ, मंडूका। बानर, बानरौ, बानरा। अब इसको हमने सोल्व किया हुआ एक बार पढ़ लेते हैं। नर, नरौ, नरा। मृग, मृगो, मृगा। सिंह, सिंहो, सिंहा। गज, गजौ, गजा। वृषभ, वृषभो, वृषभा। बिडाल, बिडालो, बिडाला। मंडूक, मंडूको, मंडूका। बानर, बानरो, बानरा। तत्पश्चात अब हमने कर्ता कारक को समाप्त कर लिया है। कर्ता को हम समझ गए हैं कि यानी कि जो कार्य को करने वाला होता है, जो क्रिया को कर रहा है वह कर्ता। अब हम कर्म कारक पे आ रहे हैं। कर्म कारक से पहले एक बार और इसकी जो कर्ता की डेफिनेशन हम दोबारा पढ़ते हैं, परिभाषा कि कर्ता किसको कहते हैं? क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हमने लगाई विभक्ति लगा चुके हैं। राम गच्छति, देव पठति। राम जाता है, देव पढ़ता है। यहाँ ऊपर लिखित वाक्यों में राम और देव करता है। राम, क्योंकि ये देखो ना, राम जाता है, देव पढ़ता है। यहाँ क्रिया कौन कर रहे हैं? राम कर रहा है और देव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये करता है। तो यहाँ पर पहली विभक्ति का हमने प्रयोग कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं कर्म। जिस पर क्रिया का असर पड़े उसे कर्म कहते हैं। जिस पर क्रिया का असर पड़े उसको हम कर्म कहते हैं। और कर्म में दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब पहले तो हमने पहली विभक्ति की थी, अभी हम दूसरी विभक्ति को करेंगे, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब जैसे देव शब्द की हमने पहली विभक्ति पढ़ी है, देवै, देवौ, देवा। अब देव की दूसरी विभक्ति क्या है? देवम, देवो, देवान। अब जैसे देवै का अर्थ हमने किया था एक देव, देवऊ का दो देव, और देवा का बहुत देव या सब देव। अब देवम का अर्थ क्या है? देव को। देवऊ, यहाँ दूसरी विभक्ति का देवऊ, इसका अर्थ बनेगा दो देवों को। देवान मीन बहुत देवों को या सब देवों को। देवम, देवो, देवान। देव को, दो देवों को, बहुत देवों को। अब हम आगे चलेंगे। हम पहले ही जैसे पठ धातु का प्रथम पुरुष प्रयोग इसका भी वैसे ही होगा। तो जैसे हमने पठ धातु का पठती, पठतै, पठन्ति, प्रथम पुरुष को ही देखना है। आगे दृश्य धातु है। दृश्य धातु का इसमें क्या है? पश्यति, पश्यतै, पश्यन्ति। अब हम इन पश्य के ऊपर सेंटेंस है। कुछ पहले हमने जैसे ये ना देव शब्द को किया था, उस हिसाब से अब पहले हम मयूर शब्द पर आएंगे। मयूर का अर्थ होता है मोर। मयूर, मयूरो, मयूरा। मयूर, मयूरो, मयूरा। देव, देवौ, देवा। मयूरम, मयूरो, मयूरान। देवम, देवौ, देवान। मयूरम, मयूरो, मयूरान। देवै, देवौ, देवा। देवम, देवौ, देवान। ऐसे ही मयूर, मयूरो, मयूरा। मयूरम, मयूरो, मयूरान। आगे सर्प। सर्प, सर्पौ, सर्पा। सर्पम, सर्पौ, सर्पान। देवै, देवौ, देवा। देवम, देवौ, देवान। ऐसे ही है। सर्प, सर्पौ, सर्पा। सर्पम, सर्पो, सर्पान। अब हम इनसे संबंधित
जो है वाक्य करेंगे। अब जैसे सेंटेंस है मोर देखता है, मोर देखता है, ये कर्ता में हमने किया था मयूरः पश्यति, यानी कि इस सेंटेंस में मोर क्या है, कर्ता है, और क्रिया क्या है, ये दृश्य धातु है देखना, तो मयूरः पश्यति। फिर है दो मोर देखते हैं मयूरो पश्यतः, दो मोर देखते हैं मयूरो पश्यतः। तत्पश्चात मोर देखते हैं, ये बहुवचन है, तो मयूरा पश्यन्ति, तो एक कर्ता वाला ये यहाँ पर हो गया। अब आगे हम, क्योंकि पहले कर्म को करने से पहले कर्ता की पूरी नॉलेज हमें होनी चाहिए। अब सेंटेंस हमारा अगला बनता है मोर, पहले था ना मोर देखता है, मोर देखता है, तो यहाँ पे आगे सेंटेंस में ऐड हो गया मोर सांप को देखता है, मोर सांप को देखता है। अब जैसे ना मयूरः पश्यति ये तो हम कर चुके हैं, अब सांप को, अब ये सांप है ना ये कर्म है, तो ये कर्म है। अब अकेला है ना ये, इसलिए यहाँ पर दूसरी व्यक्ति का एक वचन लगेगा, मोर सांप को देखता है, मयूरः सर्पम पश्यति। अब आगे है मोर दो सांपों को देखता है। अब यहाँ पे देखो ना मयूरः देखने वाला था मोर, अब मयूरः पश्यति मोर देखता है, तो क्या बनेगा यहाँ पर सर्पौ, दो सांपों को, ये दूसरी व्यक्ति का द्विवचन, मयूरः सर्पौ पश्यति। फिर आगे सेंटेंस है मोर सांपों को देखता है। अब यहाँ पर सांप जो है ये बहुवचन है, और दूसरी व्यक्ति में, क्योंकि यहाँ पर सांप क्या है, कर्म में आ रहे हैं, तो मयूरः सर्पान पश्यति, यहाँ पर सर्प में ये जो है हमने दूसरी का बहुवचन लगाया। अब यहाँ पर दोबारा देख लेते हैं, जैसे सांप को अकेला सांप है तो सर्पम, दो सांप है तो दूसरी व्यक्ति का द्विवचन लगेगा, सर्पान ये लिखा ना, ये सांपों को, दूसरी व्यक्ति का बहुवचन का प्रयोग होगा। आगे है दो मोर सांप को देखते हैं, तो यहाँ पर जो हमने पहले कर्ता वाला वो किया था ना, अब यहाँ पर मोर देखते हैं, दो मोर पश्यतः, मयूरो पश्यतः, दो मोर देखते हैं, किसको, सांप को, सांप अकेला ही है तो इसलिए सर्पम, मयूरो पश्यतः सर्पम, मोर सांप को देखते हैं। फिर है दो मोर दो सांपों को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो ना कर्ता भी दो हैं और कर्म भी दो हैं, तो क्या बनेगा, मयूरो सर्पौ पश्यतः। अब यहाँ पर ये पहला जो मयूरो, ये जो है प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन है ये, और ये सर्पौ जो है ये देखने में सेम लग रहा है, एक्चुअली दूसरी व्यक्ति में भी ये सेम ही होता है, इसी कारण तो यहाँ पर ये दूसरी व्यक्ति का द्विवचन में है, मयूरो सर्पौ पश्यतः। फिर है दो मोर सांपों को देखते हैं, सांप का जो कर्म है ना ये मतलब बहुवचन में आ गया, तो क्या है, मयूरो सर्पान पश्यतः। फिर तत्पश्चात सेंटेंस आता है मोर सांप को देखते हैं। अब मोर बहुवचन में आ रहा है सेंटेंस, तो मयूरा पश्यन्ति, मोर देखते हैं, मयूरा पश्यन्ति, किसको देखते हैं, एक सांप को, सर्पम, मयूरा पश्यन्ति सर्पम। अब संस्कृत के में वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आगे पीछे हम ऐसे मतलब कर सकते हैं, सेंटेंस हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मयूरा पश्यन्ति सर्पम, मयूरा यानी मोर देखते हैं सांप को, हम संस्कृत में आगे पीछे शब्द लिख सकते हैं। संस्कृत में ये है कि तो ये पूरा का पूरा अर्थ दे जाता है, बाकी भाषाओं में शब्द को यदि आगे पीछे कर देते हैं तो वहां पर गलती मानी जाती है, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है इसमें शब्द को चाहे आगे पीछे भी कर दिया जाए, बस शब्द शुद्ध होना चाहिए तो वह उसका पूरा अर्थ दे देता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मयूरा पश्यन्ति सर्पम। आगे है मोर दो सांपों को देखते हैं। अब मयूरा पश्यन्ति किसको, दो सांपों को, सर्पौ। मोर सांपों को देखते हैं, मयूरा पश्यन्ति सर्पान। यानी इस सेंटेंस में जो है सांप भी बहुवचन में है और मोर भी बहुवचन में है,
तो इस प्रकार हमने ये जो कर लिया। अब हम इसको करने आगे जो कर्म कारक को करने से पहले कुछ पुल्लिंग शब्दों को फिर देखेंगे। अब जैसे कौआ है, कौए की संस्कृत काक है, सांप की संस्कृत सर्प, उल्लू की संस्कृत उल्लुक, नेवला नकुल, कुत्ता कुक्कुर, बैल की संस्कृत वृषभ, बिडाल की संस्कृत बिडाल, बिलाव की संस्कृत बिडाल, बकरे की अज, तोते की संस्कृति शैन, तोते की संस्कृत शैन, भेड़ की संस्कृत मेष, नर कोयल कोकिल, नर कोयल की होती है कोकिल, भेड़िए की ब्रिक, आदमी की संस्कृत नर, मेंढक की संस्कृत मंडूक, मोर की संस्कृत मयूर, पक्षी की संस्कृत खग। एक बार और तेज स्पीड से करेंगे। कौआ की काक, सांप की सर्प, उल्लू की संस्कृत उल्लुक, नेवला नकुल, कुत्ता कुक्कुर, बैल वृषभ, बिलाव बिडाल, बकरे की अज, तोता शैन, भेड़ की मेष, नर कोयल कोकिल, भेड़िया वृक है, आदमी की नर है, मेंढक की मंडूक है, मोर की संस्कृत मयूर है, पक्षी की संस्कृत खग है। अब हम कुछ धातुओं को देखेंगे। जैसे सूंघना है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, घ्राण धातु है, जिगरती, बोलने की बद बदती। अब उदाहरण वाक्य है, कुत्ता दो बिलावों को देखता है। अब कुत्ता देखता है, कुक्कुर पश्यति, कुक्कुर पश्यति। अब कुत्ता किसको देखता है? दो बिलावों को। अब यह है बिडाल, दूसरी व्यक्ति का द्विवचन। यहाँ पर बिलाव शब्द जो है ना, ये क्या है? कर्म है। कर्म में दूसरी व्यक्ति लगती है और यहाँ पर क्योंकि दो हैं इसलिए द्विवचन लगेगा। बिडालौ कुक्कुर बिडालौ पश्यति। अब है सेंटेंस, दो बिलाव कुत्ते को सूंघते हैं। अब क्या है? दो बिलाव सूंघते हैं। बिडालौ पश्यत, बिडालौ पश्यत, दो बिलाव सूंघते हैं। किसको? कुत्ते को। अब कुत्ते में कुक्कुरम, कुक्कुरम। अब यह कुत्ते के जो है ये दूसरी व्यक्ति का यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पर कुत्ता जो है क्या है? कर्म है। यानी कि क्रिया कौन कर रहे हैं? बिलाव, इसलिए वे बिलाव तो हो गए कर्ता, और वे बिलाव जो है कौन सा कर्म कर रहे हैं? कुत्ते को देखने का, यानी कि इसलिए कुक्कुरम आ जाएगा। तोते नर कोयल को बोलते हैं, तोते नर कोयल को बोलते हैं। अब शुका वदंती, कर्ता यहाँ पर है ना, इस सेंटेंस में क्रिया कौन कर रहा है? तोते। तोते की ये शुका बहुवचन है, तोते ज्यादा है ना, शुक शुका। जैसे ना देव देवो देवा, ऐसे शुका वदंती। नर कोयल को कोकिलम, क्योंकि यहाँ पर नर कोयल क्या है? यहाँ पर ये क्या है? ये कर्म है। कर्म में दूसरी व्यक्ति का प्रयोग होता है। फिर है नर कोयल तोतों को बोलता है। अब यहाँ पर कोकिला शब्द यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर ये नर कोयल क्या आ गया? ये बोलो ये क्या आ गया? यहाँ पर ये जो है ये कर्ता में आया है, तो कोकिला वदती, कोकिला वदती। तो तोतों को शुकान, कोकिला शुकान वदती। अब अगला में है, ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनका हमें अनुवाद करना है। आदमी पक्षियों को देखता है। अब आदमी पक्षियों को देखता है, पहले तो ये समझो आदमी और ये देखना, आदमी जो सारी क्रिया कौन कर रहा है? आदमी। तो आदमी ये क्या है? यहाँ पर करता है। पक्षी क्या है? कर्म है। अब हमें ये देखना है, आदमी की संस्कृति नर, पक्षी की उक्ति खग और देखने की दृश्य। अब हमें सेंटेंस बनाना है। क्या बनेगा? नर पश्यति, नर पश्यति, आदमी देखता है। अब वो कौन सा काम कर रहा है? पक्षियों को देखने का। उसमें क्या? खग। तो खग में दूसरी व्यक्ति, नर खगम पश्यति। अगला सेंटेंस है, दो कोए मोर को देखते हैं।
दो कोए मोर को देखते हैं। अब इस सेंटेंस में कोए क्या है, दो कोए क्या है, कर्ता, और देखना क्या है, क्रिया, और यहाँ कर्म कौन है, मोर। अब सेंटेंस देखो, दो कोए, कोए की संस्कृति है काक, तो यह क्या आ जाएगा, काकऊ, जैसे देवऊ। अब किसको, मोर अकेला है, मयूरम, मयूरम पश्यति, दृश्य धातु का उसमें बनता पश्यति, क्या बनेगा, काकऊ मयूरम पश्यत। देखो ना, क्योंकि ये दो थे ना, दो, ये देखो, काकऊ मयूरम पश्यत, काकऊ पश्यत, काकऊ पश्यत मयूरम, काकऊ पश्यत मयूरम। आगे है सेंटेंस, मोर दो सांपों को खाता है। अब मोर जो है ये करता है खाना क्रिया, सांप क्या है यहाँ पर, कर्म। अब पहले तो बनाएंगे म्यूर खादती, म्यूर खादती। अब किनको खाता है, सांपों को, ये द्विवचन तो क्या आ जाएगा, सर्पऊ, म्यूर सर्पऊ खादती, म्यूर सर्पऊ खादती। फिर आगे है, दो सांप नेवले को देखते हैं। अब कौन, अब यहाँ पर दो सांप क्या है, कर्ता, देखना क्रिया है, नेवला क्या है, कर्म। तो अब हमें बनाना है सर्पऊ नकुलम पश्यत, सांप क्योंकि दो है ना, सर्पऊ पश्यत, सर्पऊ पश्यत नकुलम। आगे है सेंटेंस, सांप बैलों को सूंघता है, सर्प, अब है सांप क्या है यहाँ पे, कर्ता, सूंघने की होती है जिगर, तो सर्प जिघरती, सर्प जिघरती। अब बैल की होती है वृषभ, तो ये बहुवचन है, तो क्योंकि बैल का कर्म में का बहुवचन में क्या बनेगा, वृषभान, देवम देवौ देवान, देवम देवौ देवान, दूसरी का बहुवचन, ऐसी क्या बन जाएगा, वृषभान, सर्प वृषभान जिघरती। बैल बकरों को सूंघते हैं। अब यहाँ पर बैल क्या है, कर्ता और बहुवचन में है, तो क्या बनेगा यहाँ, वृषभा जिघ्रन्ति, वृषभा जिघ्रन्ति। अब बकरे की संस्कृति अज, अज ये है दूसरी का बहुवचन में, क्या बन जाएगा, अजान, वृषभा अजान जिघ्रन्ति, अजा मेषम, सूंघते का क्या बनेगा, जिघ्रन्ति, अजा मेषम जिघ्रन्ति। भेड़िया बकरे को देखता है, भेड़िया अकेला ही है, वृक्क पश्यति, वृक्क पश्यति। अब यहाँ पर बकरा भी अकेला ही है, ये अजम बन जाएगा, वृक्क अजम पश्यति। दो बकरे भेड़िए को देखते हैं, क्या बनेगा, अजौ पश्यत, अजौ पश्यत, जो क्या बन जाएगा, वृकम, अजौ वृकम पश्यत। फिर सांप मेंढकों को खाता है, सर्प पश्यति, सर्प पश्यति। ये मेंढक की होती है मंडूक, तो यह आ जाएगा मंडूकान, सर्प मंडूकान पश्यति। अब हम तेज स्पीड से इन वाक्यों को करेंगे, सोल्व हुए वाक्य हैं। आदि पक्षियों को देखता है, नर खगान पश्यति, नर खगान पश्यति। दो कोए मोर को देखते हैं, काकौ मयूरम पश्यत। मोर दो सांपों को खाता है, मयूर सर्पौ खादति, मयूर सर्पौ खादति। दो सांप नेवले को देखते हैं, सर्पौ नकुलम पश्यत, सर्पौ नकुलम पश्यत। सांप बैलों को सूंघता है, सर्प वृषभान जिघरती, सर्प वृषभान जिघरती। बैल बकरों को सूंघते हैं, वृषभा अजान जिघ्रन्ति, वृषभा अजान जिघ्रन्ति। बकरे भेड़ को सूंघते हैं, अजा मेषम जिघ्रन्ति, अजा मेषम जिघ्रन्ति। भेड़िया बकरे को देखता है,
वृक अजम पश्यति, वृक अजम पश्यति। दो बकरे भेड़िए को देखते हैं। अजौ वृकम पश्यते, अजौ वृकम पश्यते। सांप मेंढकों को खाता है। सर्प मंडूकान पश्यति। इति शुभम। धन्यवाद।